ये व्यक्तित्व की गरिमा है कि फूल कुछ कहते नहीं है, वरना कभी कांटों को मसल करके देखिएगा। मौन किसी की सिर्फ कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन भी साबित होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 13 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 13 अप्रैल 2026 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में चंद्रमा का कुंडली के 12 ही भावों में शुभ अशुभ फल क्या होता है, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम दशम, एकादश और द्वादश भाव पर विश्लेषण करेंगे। तो उसके लिए यहां एपिसोड के साथ बने रहिएगा। संवत 2083 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज एकादशी तिथि रहेगी। धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर के 4:04 तक रहेंगे, जिसके पश्चात शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:20 से 7:20 तक और वापस से दोपहर में 3:20 से 6:20 तक। यात्राओं की बात करें तो पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए बेहतर साबित होगा, पर दिशाशूल दोष पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में लगने जा रहा है। कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि पूर्व और आग्नेय दिशा की यात्रा आज के दिन टाल दी जाए, पर अगर ना टाल सकें तो दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खाकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्या केदार योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, पर्वत योग, शंख योग, नीच भंग राज योग, भारतीय योग, हर्ष योग, सरल योग और ओरस पुत्र योग का आपको साथ मिलने वाला है। आपको यहां पर यह भी बता दूं कि एक बार फिर से यह अवसर आ चुका है कवच निर्माण का त्रिपुष्कर योग के पावन अवसर पर। मान्यता है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य को किया जाए तो उसका फल 3 गुना ज्यादा प्राप्त होता है। शुभ करो तो 3 गुना शुभता और गलत करो तो 3 गुना अशुभता। 4 दशक से अधिक समय से कवच का निर्माण किया जा रहा है। अब जाने न जाने में कितने ही परिवारों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाई है। शुभता की घड़ी फिर से लेकर आए हैं। असफल और संघर्ष से भरे सफर में फिर से सफलता के मार्ग पर आपको आगे बढ़ाने के लिए इसी उम्मीद से हर शुभ घड़ी में आपको जानकारी कवच की दी जाती है, ताकि अगर आप अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं तो इस चैनल में मैं और मेरे पिताजी आपके इस समय में कवच के माध्यम से राह आसान कर सके। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी परेशानी अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। आपकी पूरी मेरी टीम और मेरे पंडितगण सहायता करने का प्रयास करेंगे। अब वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी कवच धारण आप अवश्य कर सकते हैं। अब घर में कलह का वातावरण रहता हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो या फिर दूसरों का विरोध ज्यादा देखना पड़ता है, पिता पुत्र के झगड़े ज्यादा हैं, चाहे घर की महिलाओं की वजह से घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, स्थिति तनावपूर्ण बन रखी है, तो ऐसे में एकादश रुद्र कवच धारण करवाया जा सकता है। यह शांति प्रदान करता है घर और पारिवारिक कलेश से। अब ऐसे में फिर से वॉर की सिचुएशन है, इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बन चुकी है जो नौकरी पेशा व्यक्ति है और जो व्यापारी है। अगर आप यही चाहते हैं कि फिर से पहले जैसा तेज और काम के अंदर वो तरक्की आपको मिले, तो आप लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए शुभ साबित होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ श्री संपन्न बनने के लिए अति आवश्यक है। और जिन पेरेंट्स को बच्चों की लापरवाही से, कुसंस्कारों से, रास्ता भटक जाने से शिकायत ज्यादा रहती है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं लेकिन लापरवाही की वजह से ध्यान नहीं देते हैं, क्लासेस से ज्यादा ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स पर ज्यादा बिजी रहते हैं, तो ऐसे में अष्ट विनायक कवच उन्हें धारण करवाया जा सकता है। और अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है। फिर बात होती है इकोनॉमिक स्लोडाउन की। जहां पर देखें वहां पर नौकरियों से बाहर निकाले जा रहे हैं लोग, नई नौकरियां मिल नहीं पा रही हैं, काम जो व्यक्ति करता है, व्यापार करता है, उसको व्यापार में वो तेजी देखने को नहीं मिलती। जहां पर भी देखें तो तलवार गर्दन पर लटकी हुई है आने वाली ईएमआई की, आने वाले खर्चों की। ऐसी स्थिति में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर आप अपने लिए मार्ग खोल सकते हैं कमाई का, अपने लिए तरक्की का। फिर अगर कन्या संतान है और उनके विवाह से संबंधित कोई बाधा है
मंगनी होकर टूट जाती है, परेशानियां लगातार रहती हैं, तो ऐसे में उन कन्याओं को शिव गौरी कवच धारण करवाना अति आवश्यक सिद्ध होता है। और जो कंपटीशन एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, बुद्धि बल्कि तर्क शक्ति की इंटरव्यू में अच्छे ढंग से अपनी बात को समझाने के लिए वाक चतुरता की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच जरूर धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर निर्णय ले लेना आपके हाथों में है। अब बिना देरी के हम बात करते हैं उपाय की, यानी कि चंद्रमा के 12 ही भावों में शुभ अशुभ फल की। आज हम बात करने जा रहे हैं दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव की। जैसे कि आपको मैंने बार बार बताया है कि चंद्रमा का प्रभाव जो है जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। आज उसी अनुसार अभी तक जैसे मैंने आपको लगातार पिछले 3 दिनों से बता रहा हूं, पहले हमने 1st से 3rd हाउस पे चर्चा की है, फिर 4th से लेकर 6th हाउस पे की है, उसके बाद में 7th से लेकर 9th हाउस पे की है। अब हम 10th से 12th हाउस की चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्रमा दशम भाव में विराजमान हो तो पद प्रतिष्ठा दोनों प्रदान करवाते हैं। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा जैसा होता है, बंधु बांधवों से बहुत सुख प्राप्त करता है और बचपन चाहे कुछ कष्टप्रद रहे पर यौवन में सब प्रकार के सुख प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जो है 2 पुत्र इसको प्राप्त होते हैं और ज्येष्ठ यानी कि बड़ा पुत्र जो है इससे संबंधित कष्ट की संभावना ज्यादा रहती है, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कलह कलेश। ऐसा व्यक्ति जो है जिसके दशम भाव में चंद्रमा हो, यह बुद्धिमान कहलाता है, पर साथ ही साथ दयालु और निर्मल स्वभाव का भी होता है। स्वभाव संतोषीजनक है। अब ऐसे में कार्यकुशलता व्यक्ति इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने की और यह हमेशा प्रयास करता है और सफल होता है। सकारात्मक विचार से युक्त होता है और ऐसे ही में समय में सर्वत्र विजय प्राप्त करवाता है चंद्रमा अगर दशम भाव में विराजमान हो। जिस काम को भी हाथ में लेगा, काम में सफलता जरूर प्राप्त होगी। और ऐसे में अगर कोई अशुभ ग्रह, उसकी दृष्टि ऐसे चंद्रमा पर पड़ रही हो, अशुभ ग्रह की युति हो रही हो, तो सदा शुभ कर्मों में यह लगा रहता है पर उसका परिणाम इसको देरी से मिलता है। ऐसा जातक समाज और कार्यस्थल पर लोकप्रियता बहुत प्राप्त करता है। अपनी वाणी से व्यापार में वृद्धि करता है। अपने व्यापार और व्यवसाय के मामलों में भी अत्यंत कुशल साबित होता है। और ऐसा ही जातक नौकरी भी ऐसी करेगा जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जनता से संबंध बनता हो। जनता जातक से प्रेम करती है और जातक भी जनता से प्रेम करता है। जातक को सरकार से धन की प्राप्ति होती है और अधिकतम सरकारी नौकरी करने की और इसके प्रयास होंगे। अपने व्यवसाय में कई बार परिवर्तन करना पड़ता है। कई बार विदेश यात्रा करने का भी अवसर मिलता है और माता के साथ जातक के संबंध अच्छे होंगे। यही नहीं, बंधु बांधव भी जातक के प्रेमी होते हैं। दशम भाव का चंद्रमा जो है शत्रु क्षेत्री हो या फिर अशुभ ग्रहों से युक्त हो तो मनुष्य सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसे रोगों से पीड़ित रहेगा। ऐसा जातक शरीर निर्बल और निस्तेज रहता है। दूषित चंद्रमा कहा जाए तो अनेक प्रकार के रोगों को भी जन्म देता है। और अगर यही चंद्रमा नीच का होकर दशम भाव में स्थित हो तो अशुभ ग्रहों से भी संबंध बन रहा हो, यानी कि नेगेटिव सिचुएशन हो जाए तो अपने व्यवसाय को लेकर यहां डिप्रेसिव थॉट्स, घातक रोगों का शिकार बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर बात होती है अगर एकादश भाव में चंद्रमा हो, यानी कि 11th हाउस, लाभ भाव में, यहां पर धन स्थान है और इस कारण से अवश्य ही शुभता प्रदान होती है। यदि चंद्रमा अशुभ ग्रहों से युक्त ना हो तो शुभ फल अवश्य मिलेंगे। किसी प्रकार से अशुभ ग्रह शनि, मंगल इनके साथ में हो या फिर उसके घर में हो या उन ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का शुभ फल जो है यह समाप्त हो जाता है। अशुभ ग्रहों के फल के अनुसार अशुभ फल देने में यहां पे समर्थ बन जाता है चंद्रमा। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा एकादश भाव में स्थित है, यह जातक स्वभावतः चंचल ज्यादा होगा, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, योजना बहुत बनाता है और हर योजना का संबंध लाभ देने वाला होता है। ऐसा ही व्यक्ति जो है बिना लाभ के कोई भी काम करना नहीं चाहता। ये विदेश और अन्य प्रदेश में रहना या फिर जाना ज्यादा पसंद करेगा। एक जगह पर रहना पसंद नहीं कर सकता, अपने होम टाउन में काम करना पसंद नहीं कर सकता।
भौतिक सुख सुविधाओं का भरपूर उपभोग करना और उनका उपयोग करना, यह इसको अच्छी भली प्रकार से आता है और एक धनवान और ईमानदार व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति एक दीर्घ आयु व्यक्ति है, गुणवान और संतान का सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, नौकर चाकर से युक्त है, संतान के साथ में प्रसन्नता पूर्वक रहेगा और संतान बालक की अपेक्षाकृत कन्या अधिक हो सकती है। अब एकादश भाव में चंद्रमा जातक को धनी, पुत्रवान, दीर्घ आयु, सुंदर, नौकर चाकर वाला, वीर, क्रांतिमान, मनस्वी प्रदान करता है और ऐसा व्यक्ति विलासी जीवन व्यतीत करता है। बहुत महंगे वाहनों का सुख ये भोगने में समर्थ होता है। धन संपत्ति के मामले में बहुत समृद्ध होगा और अपने जीवन काल में सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करने वाला व्यक्ति बनता है। यहां पर एक और बात कहते हैं, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये इसके लिए दाएं हाथ का खेल है। सरकारी नौकरी करना और राज कार्यों के संबंध में ये विस्तृत जानकारी रखने वाला व्यक्ति है। राजनीतिक व्यवस्था में भी ये भागीदारी निभाने में कुशल साबित होंगे और राजनीति में भाग्य परखना ये अवश्य चाहते हैं। ऐसे समय में ये कहा जा सकता है कि कभी ना कभी टिकट के लिए मांग अवश्य की होगी, कभी ना कभी पॉलिटिकल कैरियर के लिए एस्पायर जरूर किए होंगे, सफलता भी प्राप्त हुई, पर कुछ समय के लिए वहां पर काम कर फिर हट गए। सरकारी काम करने का अवसर इनको अवश्य प्राप्त होता है, साथ ही सरकार की ओर से सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी इन्हें प्राप्त होती है। ऐसे में एक और चीज है, ये जातक एक विशेष सलाहकार भी बन सकते हैं। मुख्य कारण है कि एकादश स्थान में बैठकर चंद्रमा पंचम स्थान को देखते हैं और यह स्थान बुद्धि और त्रिकोण का भाव है। यही कारण है कि वो सलाह देने में समर्थ है। एकादश भाव में स्थित चंद्रमा व्यक्ति को बुद्धिजीवियों की श्रेणी में ले जाता है। अब अशुभ प्रभाव अगर देखते हैं तो चंद्रमा हो तो बुध से संबंधित कार्य आपको कभी नहीं करने चाहिए। शनिवार के दिन मकान नहीं खरीदना चाहिए, न ही मकान बेचना चाहिए, न ही मकान का निर्माण करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि दूध का दान करता है, मंदिर में दूध चढ़ाता है, महादेव को यानी कि शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करता है, तो यह धन धान्य की वृद्धि करवाता है। फिर बात होती है द्वादश भाव में चंद्रमा की, जिसे हम व्यय भाव कहेंगे, नाश भाव कहेंगे, तो यह मोक्ष भाव भी कहा जाता है। ऐसे में एक बात का ध्यान दीजिएगा, जन्म लग्न से 12वें भाव में चंद्रमा हो तो दुर्बल शरीर वाला व्यक्ति बना देता है, रोगी, क्रोधी, दरिद्र बना देता है। यहां अपने घर का हो या गुरु अथवा बुध की राशि में हो तो जातक इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला बनता है, दान देने वाला, सुंदर शरीर वाला, सभी प्रकार के सुख भोगने वाला। अगर चंद्रमा अशुभ श्रेणी में आ जाता है, नीच राशि बन जाता है, तो यहां पर लोगों के साथ में मित्रता रखता जरूर है पर बार बार धोखा खाता है। अब 12वां भाव यानी कि व्यय भाव कहिए, नाश भाव कहिए, मोक्ष भाव कहिए, अनेकों नाम से इसको पुकारा जा सकता है, पर एक बात इससे जरूर है, खाने से संबंधित विशेष तौर पर परहेज ज्यादा करता है। यह कहा जाए भूख कम लगती है, घर में कलेश बना रहता है, आंखों में सदा विकार बना रहता है, जुड़ाव किसी अस्पताल या धार्मिक संस्थान के साथ में हो सकता है। व्यय भाव में चंद्रमा जातक को चिंतनशील व्यक्ति बना देता है, एकांत में बैठकर सोचने के लिए बाध्य करता है और जातक अनुभव भी करता है कि यह उसके लिए ठीक नहीं है। एकांत प्रिय व्यक्ति हो सकता है और जातक सोचता है कि मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो और उसके लिए भरपूर प्रयत्न भी करता है। किसी कारण से जातक पसंद की योजना बनाने में असफल हो जाता है तो तुरंत दुखी भी हो जाता है, अवसादग्रसित हो जाता है। मधुर भाषी होगा पर आवश्यकता पड़ जाने पर कठोर वचन का प्रयोग करना भी बहुत अच्छे से जानता है, पर परहेज करने से यह नहीं कतराता। अब यहां पर खर्चीला स्वभाव कहें, शुभ ग्रहों का संबंध अगर बन जाए, अन्य ग्रहों से कोई संबंध ना हो, तो चंद्रमा अपने कर्क राशि में या वृषभ राशि में जातक शुभ कार्यों में भी धन खर्च करता है। पर ठीक उसके विपरीत यदि चंद्रमा का अशुभ ग्रहों के साथ में युति हो या फिर नीच राशिस्थ हो तो अनर्थक कार्यों में खर्च करता है, आलसी बन जाता है। कई बार आलसीपन के कारण बने बनाए काम बिगाड़ लेता है और सौंदर्य प्रिय, प्रेम मार्गी होता है और प्रेम करना और प्रेमी के लिए कुछ भी करना ये इसको प्रिय ज्यादा है। मौका मिलने पर ऐसा व्यक्ति जो है अंतरंग संबंध बनाने में भी परहेज नहीं करता और अशुभ ग्रहों की युति या दृष्टि से संबंध हो तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। जातक के जीवन में विदेश यात्राएं करने का अवसर भी यहां पर उत्पन्न होता है। 12वें भाव का होता अगर चंद्रमा तो मन का कारक है और इसके लिए जातक खर्च के लिए दुखी रहता है। यह कहा जाए कि खर्च करने से पहले नहीं सोचता पर खर्च करने के बाद में
बहुत ज्यादा परेशान होता है। शत्रुओं की संख्या जो है इसकी बहुत ज्यादा बड़ी है। जाने अनजाने में शत्रु बना बैठता है, कई कष्टों से निकलना पड़ता है। और अब द्वादश भाव में चंद्रमा ना केवल धन की हानि करवाता है, यह जातक की आयु को भी हानि करता है। चंद्रमा का संबंध किसी भी तरह से शनि से बन जाए, कहा गया है कि जातक पूर्व जन्म में अल्प आयु में ही मृत हो गया होगा और मृत्यु भी विष खाने से हुई होगी। इसका मुख्य कारण है कि शनि विष का कारक है और चंद्रमा पानी है। इसी कारण यह योग विष के द्वारा मृत्यु का संकेत देता है। और आज भी अगर आप देखें तो शनि और चंद्रमा की जब युति होती है तो यह विष योग का निर्माण करते हैं। व्यय भाव का चंद्रमा जातक को सृजनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा जातक कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहता है या कर चुका है जिससे समाज में नाम और मान सम्मान प्राप्त हो। कला का धनी होगा। 12वें भाव में चंद्रमा होने के कारण जातक को नेत्रों से संबंधित पीड़ा अवश्य देखने को मिलती है। और मंगल का किसी तरह संबंध बन रहा हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, तो आंख में चोट लगने की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। वहीं शनि के साथ युति होने पर जातक को काला मोतियाबिंद या फिर रतौंधी जैसी बीमारी हो सकती है। और राहु से अगर संबंध जुड़ता है, चाहे दृष्टि संबंध है, युति संबंध है, तो संक्रमण के कारण नेत्र दोष होना, इसके अतिरिक्त कफ से संबंधित पीड़ा लगातार जीवन भर भोगना, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब इसी के साथ में चंद्रमा से संबंधित जो पूरी श्रृंखला है, यानी कि फर्स्ट से लेके 12th हाउस, राशि भाव से लेके व्यय भाव तक हमने पूरा विश्लेषण कर लिया है। पिछले 4 दिनों के अगर आप लगातार एपिसोड देखेंगे, अपनी कुंडली साथ में लेके बैठेंगे, जन्म कुंडली अनुसार देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर कितनी ज्यादा सटीकता आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यही सब चीजें बृहद भृगु संहिता में कही जाती हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथ जो है इनमें कही जाती है। तो ज्योतिष सब प्रिंसिपल्स की बातें हैं, कैलकुलेशंस की बातें हैं, साइंटिफिक है। अक्सर साइंटिफिक स्वयं जो साइंटिस्ट हैं वो मना करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, पर जिस व्यक्ति ने सही तरीके से ज्योतिष का उपयोग किया है, अपने जीवन में इसे उतारा है, उसने लाभ ही प्राप्त किया है। और अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने संघर्षों से अब छूट करके सफलता की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आइए बात करते हैं मेष राशि की। और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक इस समय में अब आपके लिए फायदेमंद है। और विशेष तौर पर ऐसे समय में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या व्यापार करते हैं तो शानदार तरीके का गेन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कोई बकाया पैसा सामने वाले से कलेक्ट करना चाह रहे थे, उस दिशा में प्रयास करेंगे तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से काम करते हैं या बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज का काम करते हैं, आपके लिए आज का दिन अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। और यंगस्टर्स हैं, विवाह अगर आपकी उम्र आ चुकी है तो इस समय में विवाह से संबंधित यहां पे चर्चाएं कहें या फिर किसी के घर जाने की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, जो आपको अति प्रसन्न करने का काम करेंगी। ऐसे समय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, यात्राओं से लाभ प्राप्त करना और विशेष जानकारी की प्राप्ति किसी ऐसे सोर्स से जो ट्रस्टेड है, जो आपको फायदा दिलवा सकता है, तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे ही समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मेहमानों का आना घर में मन को प्रसन्न करने वाला है और गृहिणी के लिए यह समय बहुत ज्यादा तारीफें गेन करने का है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए कॉपर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। और आपके लिए 10वें भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। लगभग 70% सिचुएशन आपके लिए भी पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में मान सम्मान की प्राप्ति कहें, अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन कहें, यह देखने को मिल सकती है। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट से अपने प्रोजेक्ट में इस समय में तेजी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। नई प्लानिंग्स को इस समय में एग्जीक्यूट करना, नए तरीकों से काम करना, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और सोशलाइज करना, विशेष तौर पे नेटवर्किंग, यह आज के दिन आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि रेफरेंसेस से काम आपको मिल सकते हैं, रेफरेंसेस से नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई निर्णय लेना चाह रहे थे तो इस दिशा में आगे जरूर बढ़िएगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि राहु के साथ में युति होने से यह कहीं ना कहीं ग्रहण दोष का भी निर्माण करता है।
पेपर वर्क से संबंधित या तो फिर लीगल कॉम्प्लिकेशन अगर प्रॉपर्टी में कोई है तो इसका ध्यान रखते हुए आगे आपको बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में डिवाइन सपोर्ट कहा जा सकता है, ईश्वरीय सहायता कही जा सकती है, यह आपको प्राप्त होगी। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मन प्रसन्न रहेगा, पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि घर के अंदर पुत्र संतान है तो उनके साथ में नोकझोंक कहें या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेकर के कुछ हल्की फुल्की गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से नवम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 30% सिचुएशन सपोर्टिव रहेगी, पर इस समय में मान सम्मान को लेकर के विशेष तौर पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, मजाक करते हैं तो हद में रह करके करें, वरना सामने वाले का मजाक आपको परेशान कर सकता है या ये कहा जाए कि चुभ सकता है। ऐसे समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के मन अशांत होगा। पुत्र संतान है तो उनसे संबंधित मतभेद को लेकर के मन परेशान हो सकता है, और दांपत्य जीवन में भी ऐसे समय में किसी और के कारण आप दोनों के बीच की ट्यूनिंग कहें, मिसअंडरस्टैंडिंग होने की सिचुएशन कहें, यह देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने काम को प्राथमिकता पहले देनी है। साइड में कलीग्स थे, बहुत अच्छा दोस्त है अब ऑफिस के अंदर, पर उसने अपने काम का बोझ आपके कंधों पर डाल दिया कि प्लीज इस काम को कर देना, मेरे पास में समय नहीं है, मुझे पर्सनल काम से निकलना है। तो यहां पर उनके काम को करने की गलती या उस काम का दायित्व लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ऐसे समय में उदर विकार कहें, गैस्ट्रिक परेशानी कहें, इससे भी जूझना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 67% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर इस समय में इस बात का ध्यान विशेष रखना है कि चाहे दांपत्य जीवन कहा जाए, पारिवारिक जीवन कहा जाए, कलह कलेश की स्थिति यहां पर पूरी तरीके से बन चुकी है। आपने कुछ नहीं कहा तो उसको लेके भी झगड़ा है, और कुछ कह दिया तो उसे लेके भी झगड़ा हो सकता है। तो यहां पर मौन रह लेना बेहतर है। ऐसी स्थिति में साइड में अपने काम पर कंसंट्रेट करना बेहतर रहेगा। पारिवारिक माहौल में ऐसे समय में छोटी सी बात को लेकर के गर्मा गर्मी बढ़ती नजर आ सकती है, और अगर ससुराल पक्ष के साथ में मिलने का आज अवसर है तो वहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई शिकायत थी या अपनी कोई बात अगर सामने रखना चाह रहे थे तो डिसरिस्पेक्ट कहें या फिर मनमुटाव कहें, ये उभर सकते हैं। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बाहरी स्रोत से यहां पे लाभ प्रदान करने के लिए या फिर कमाने का मौका आपके पास में है, पर अपने एग्जिस्टिंग वर्क के अंदर यहां पे कहीं ना कहीं नुकसान कहें, खर्च कहें, इसका सामना करना पड़ सकता है। तो खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड खर्चे विशेष तौर पे जो आते हैं, जो प्रायोरिटी नहीं है, उनको पोस्टपोन या डिले कर देना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। यह समय जो है विशेष तौर पे लाभकारी है, भाग्योदय कारक है, अच्छी स्थिति का निर्माण करते हैं, कॉन्फिडेंस कहें, लक कहें, आपको सपोर्ट देते हैं, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिस काम में आपने मेहनत की है, जिस काम को आपने ठान लिया है, आज वो पूरा अवश्य होने वाला है। गृहस्थ जीवन की बात कहें, दांपत्य जीवन की बात कहें, तो यहां पर प्रेम की बौछार अवश्य देखने को मिलेगी। आज के दिन प्रायोरिटी कहें, स्पेशल ट्रीटमेंट कहें, यह आपको होता हुआ नजर आ सकता है। यही यंगस्टर्स हैं, अगर आप वीजा से संबंधित इस समय में कोई एग्जामिनेशन देने वाले हैं, विशेष तौर पे लैंग्वेज से संबंधित अगर कोई एग्जामिनेशन है, तो इसमें पास होने की स्थिति सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। खान पान के शौक यहां पर पूरे होंगे, जो आपकी उम्मीद थी उस पर अब आगे बढ़ने की स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि अपने गृहस्थ जीवन के अंदर जो सुख सुविधाएं आपको चाहिए थी वो इस समय में प्राप्त हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ में चाहे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर उसको सुलझा करके आगे बढ़ना या फिर पुरानी बातों को छोड़ करके आगे बढ़ने की स्थिति इस समय में आपके लिए लाभकारी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 6th हाउस में विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए ऐसे समय में 70% तक अब पॉजिटिव है।
और विशेष तौर पे जो व्यक्ति यहां पे इंटरव्यू देने का प्रयास करता, जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहा था, चाहे कुछ स्ट्रगल के साथ में काम हो या ये कहा जाए बहुत धीरे से आगे बढ़ रहे हैं, पर यहां पर आगे अवश्य बढ़ रहे हैं और इससे सफलता आपको मिलने वाली है। ऐसे समय में भाग्य का साथ मिलने के कारण कई ऐसी जगहों से भी कॉल आ सकते हैं, कंफर्मेशन कॉल आ सकते हैं जो आपको इस समय में उत्सुक कर दें। रोगों से राहत प्राप्त होगी और कमाई के साधन खुलने के कारण कर्ज से राहत प्राप्त करने की भी स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। घर परिवार के अंदर किसी सदस्य के साथ में मन मुटाव चल रहा था तो उसको सुलझाने का अवसर है। और विशेष तौर पे अगर फॉरेन से संबंधित आपका कोई भी प्रोजेक्ट है या फिर इस समय में कहा जाए यहां पे कोई टेक्निकल पार्टनरशिप से संबंधित आपकी चर्चा चल रही थी तो वो इस समय में थ्रू हो सकती है, ये डील यहां पे फाइनलाइज हो सकती है। ये समय आपके लिए काफी ज्यादा पक्ष में है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कोई भी लीगैलिटी को नेग्लिजेंस के साथ में आगे बढ़ने की गलती ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, लगभग कहा जाएगा 22% सपोर्टिव सिचुएशन है। अब ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यंगस्टर्स विशेष तौर पे जो है किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के आप गलत निर्णय ले बैठ सकते हैं। ये कहा जाए पीयर प्रेशर में आकर के कोई गलत काम कर बैठे तो यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति इस समय में बुद्धि का पूरी तरीके से उपयोग कीजिएगा, क्योंकि काफी लोग जो हैं इस समय में नुकसान पहुंचाने के नजरिए से आपकी ओर आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं या ये कहा जाए आपका फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए सावधान रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि मन में किसी व्यक्ति को लेकर के अगर दुर्भावना है, गलत भावना है या ये कहा जाए कि दुश्मनी यहां पे ज्यादा है तो इस कारण से आपको बदनामी भी झेलने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा सतर्क रह करके आगे बढ़िएगा। और गृहिणी विशेष तौर पर ऐसे समय में पुत्र संतान के कारण आप में और आपके जीवन साथी के बीच विवाद इस समय में हो सकता है, इसके लिए सावधान ज्यादा रहना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो कहीं ना कहीं जांघों से संबंधित, घुटनों से संबंधित परेशानी इस समय में ज्यादा हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए बेर मिनिमम 25% सपोर्ट की है। विशेष तौर पे कहूंगा गुस्सा जो है ये कंट्रोल में रखना, क्योंकि ऐसे समय में किसी और ने कुछ पट्टी पढ़ाई और आप गुस्सा कर बैठे तो यह आपके लिए नुकसानदायक है। चाहे आप अपने वर्क स्पेस में कहिए, अपने बिजनेस में कहिए, अपनी नौकरी में कहिए, यह स्थिति इस समय में परेशानी का कारण है कि आप दूसरों की बात में आ जाते हैं, दूसरों पर भरोसा कर बैठते हैं। अपनी काबिलियत पर, अपनी रिसर्च पर भरोसा ज्यादा कीजिएगा। ऐसे समय में अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी से संबंधित डीलिंग करने वाले हैं तो यहां पे सतर्कता सबसे ज्यादा बरतने की जरूरत है, वरना चीटिंग आपके साथ में की जा सकती है। लॉयर्स जो हैं, लॉयर्स आपका साथ इस समय में छोड़ सकते हैं, इसके लिए सावधान रहिएगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मानसिक मोर्चे पे इस समय में तनाव कुछ ज्यादा रहेगा और मान सम्मान को लेकर के घर में शिकायत ज्यादा रहने वाली है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के रिश्तों में ऐसे समय में कोई फूट डालने का प्रयास कर सकता है, जहां पर आपको सतर्कता बरतनी चाहिए है और ऐसी स्थिति में इस चीज को संभालने का प्रयास आपको ज्यादा करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और विशेष तौर पे चाहे इन्वेस्टमेंट कहें, चाहे काम धंधा कहें, इससे जबरदस्त प्रॉफिट आपको कमाने का मौका मिलेगा। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा, अपनी मेहनत का यहां पे परिणाम अत्यंत सुखद आपको प्राप्त होगा, मन प्रसन्न रहेगा। और ऐसे समय में जिस चीज में आप हाथ डाल देते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए अगर आगे बढ़े तो ऐसे समय में कोई अच्छी डील आपको प्राप्त हो सकती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। चाहे आप नहीं सर्च कर रहे थे पर टू गुड टू पास ऑन, ऐसी स्थिति यहां पर आ सकती है। इसके लिए आंखें खुली रखिएगा, लोगों की बात को सुनिएगा। यहीं अगर पुत्र संतान या पुत्री संतान है और आपसे दूर रहती है तो उनके माध्यम से सपोर्ट कहें, उनका प्रेम कहें, ये इस समय में आपको मिलने से मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा।
यहीं पे यंगस्टर्स विशेष तौर पे जो एकेडमिकली इस समय आगे बढ़ना चाह रहे थे, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे थे या फिर मॉक टेस्ट देने वाले थे, तो ये स्थिति आपको अपनी एजुकेशन से संबंधित है, ये कहा जाए अपनी प्रिपरेशन से संबंधित एक आईना दिखा सकती है जो काफी ज्यादा सुखद और लाभकारी आज के दिन सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 85% तक आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हर चीज होते हुए भी उस चीज का मूल्य ना लगाना, या ये कहा जाए सैटिस्फैक्शन ना होना, यह समय में देखने को मिल सकता है। मन घर परिवार से अपने काम से कटा कटा ज्यादा रहता है, चिंता ज्यादा रहती है चीजों की, तो यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं वो इस समय में देखने को मिलेगी। काम करते हैं तो बीच में भटक बैठते हैं, स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई कर रहे हैं और मोबाइल उठा लिया तो 2 घंटे मोबाइल में ही लगे रह गए, तो ऐसी स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पर कहना चाहूंगा बच्चों से संबंधित अगर कोई भी परेशानी थी, यही कहा जाए उनकी सेहत को लेकर के कोई परेशानी थी, तो वो यहां पर दुख का कारण कहें, तनाव का कारण कहें, बनती नजर आ सकती है। ऐसे समय में स्टूडेंट्स आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, किसी अपने कलीग को या फिर क्लासमेट को अगर अपने नोट्स शेयर करते हैं तो समय रहते वापस मांग भी लीजिएगा, वरना मिसप्लेस होने की शिकायत यहां पर बन सकती है। आपकी की गई मेहनत कोई और फायदा उठा ले जाए तो वो स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑलिव ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। चाहे लग्जरी की प्राप्ति कहें, दाम्पत्य जीवन में सुख कहें, पारिवारिक समर्थन कहें, यह समय देखने को मिलेगा। और विशेष तौर पे ऐसे समय में अच्छा वाहन का सुख कहें, खान पान का सुख कहें, सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, यह आपको प्राप्त होती नजर आएगी। यहां पर यह भी है कि चालाकी चतुराई अपने काम से संबंधित बहुत अच्छी है आपके पास में। यह कहा जाए जो व्यक्ति सामने से आता है, आने से पहले मालूम है कि यह व्यक्ति का काम क्या है, यह मेरा फायदा करेगा या नुकसान करेगा। इस स्थिति का आप अच्छे से भांप लेने में सफल होने वाले हैं। गृहिणी की बात करें तो खान पान का सुख कहें, उपहार और आभूषण का सुख कहें, यह आपको प्राप्त होगा। और यहीं पर दाम्पत्य जीवन से संबंधित सुख की प्राप्ति होने से मन अत्यंत प्रसन्न यहां पर होता नजर आ सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो रोगों से राहत भी प्रदान होगी, और यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में दोस्ती यारी के अंदर आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि लगभग 22% सपोर्ट, 20% सपोर्ट की है। और फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा, क्योंकि ऐसे समय में आलस, थकान कहें, यह परेशानी का कारण है। मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस काम को लेकर के आप ले रहे हैं, यह आपकी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ कर सकता है। ऐसे ही समय में स्त्री वर्ग जो है, खर्चों पर विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, वरना परिवार की ओर से आपको इस समय में विरोध भी देखने को मिल सकता है। यात्रा करते हैं तो यात्रा से विशेष तौर पे ऐसे समय में परहेज करना ज्यादा बेहतर है, वरना यात्रा करने के कारण खर्चे बहुत ज्यादा होंगे पर कमाई की शिकायत पूरी तौर से बनी रहेगी। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अपमान जो है इसका सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे, मस्ती मजाक हद से ज्यादा बढ़ गया, तो सामने वाले की किसी बात के चुभने के कारण आपका रवैया जो है यह रूखा हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।